वेलकम टू रक्षा एकेडमी। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश के समस्त युवाओं की तरफ से यह मेरा एक पत्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें हम मामा जी के नाम से जानते हैं, उनके लिए है। इस पत्र को किस तरीके से मामा जी तक पहुंचाना है, यदि ये सब बातें आप जानना चाहते हैं तो पत्र मैं आपके सामने अभी पूरा पढ़ूंगा आपके सम्मुख, और उसके बाद वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप मामा जी तक ये पत्र पहुंचा सकते हैं। तो हम लोग अभी सीधे चलते हैं इस पत्र की ओर, और इस पत्र में जो मैंने लिखा है उसके ऊपर कोई चर्चा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपके नाम समस्त अभ्यर्थियों की तरफ से एक पत्र है, जिसमें जो हमारा विषय है आज का वो है मध्य प्रदेश के युवा अभ्यर्थियों की दयनीय दशा पर आपके ध्यान आकर्षण के लिए। चूंकि ये पत्र है, इसलिए मैं सीधे इस पत्र का वाचन आपके सामने करूंगा, ताकि हमारी जो समस्याएं हैं और हमारी जो मांग है वो आप तक पहुंच सके। आप मध्य प्रदेश परिवार के मुखिया हैं, और यहां पर बहुत ही सम्मानजनक पूर्वक हम आपसे अपने कुछ अधिकारों की बात करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बात जरूर सुनेंगे। महोदय, जैसा कि इस पत्र में लिखा है, युवा को रोजगार उस सांस के समान है जिसके बिना उसका जीवन संभव नहीं है। एक युवा जो किसी गरीब किसान मध्यमवर्गीय परिवार का बेटा बेटी है, जिनके पास आजीविका के उचित संसाधन तक नहीं है, उनके लिए सरकारी नौकरी पहले ही एक स्वप्न थी। फिर भी कुछ परिवारों और युवाओं ने हिम्मत करके इस स्वप्न को पूरा करने की चेष्टा दिखाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं यहां पर रुकता हूं। आप भी जानते हैं, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें मुख्यतः जो अर्थव्यवस्था है वह आपकी कृषकों पर आधारित है, और आपके द्वारा भी हमेशा कृषकों का ध्यान दिया जाता है। लेकिन आप शायद इस बात को देखने में थोड़ी सी देरी कर रहे हैं कि उन्हीं कृषकों के बहुत सारे बच्चे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, बाहर निकल के या घर पर बैठकर एक सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, और उनकी इच्छा होती है कि वह अपने परिवार की दशा को बदल सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, सिर्फ फसल की रेट बढ़ा देने से शायद उस परिवार की स्थिति नहीं बदलेगी, जितने अच्छे तरीके से यदि उस परिवार के किसी बच्चे को नौकरी मिल जाएगी तो बदलेगी। इसी के साथ मैं पत्र की लिखी बात आगे लिखता हूं कि उस युवा के साथ क्या हो रहा है आजकल। हां, ये बात सही है, उन युवाओं को प्रतिदिन परिवार, समाज, उनके मित्रों से सुनने को मिलता है। और वो क्या सुनने को मिलता है? हर युवा के साथ ही होता है, और मैं समस्त युवाओं की तरफ से बातें आपके सम्मुख रख रहा हूं। समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है और तुम्हारे कुछ बस का नहीं है। क्या कर लिया इंदौर या बड़े शहर जाकर? मां बाप का पैसा मिटा रहे हो? कोई छोटी प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं कर लेते? अब तो घर का बोझ बन गए हो। ये हर एक लड़के को सुनना पड़ता है, भले वह कितने भी बड़े सपने रखता हो, कितना भी बड़ा टैलेंट रखता हो, लेकिन ये लाइनें हर एक बच्चे को सुननी पड़ती। और सबसे बड़ी बात और सबसे प्यारी आपकी भांजियां, जिन पर आप अपना सर्वस्व न्यौछावर करते थे, उनसे कहा जाता है, आपने हमेशा, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो चाहे कुछ भी हो, आपने हमेशा प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है। वो सभी आपकी भांजियां हैं, लेकिन और जिनके लिए आप सर्वस्व न्यौछावर करते थे, यह हकीकत है। आज उनकी परिस्थिति क्या है वो भी आप जान लीजिए। शादी कर देंगे, कब तक घर में बैठा कर रखेंगे? इससे तो अच्छा पढ़ाया ही ना होता। माथे का बोझ बन गई हो, कब तक मां बाप के जीवन को असहज करोगी? और ना जाने कितनी बातें रोज सुनने को मिलती। यह कोरोना का समय है, और हर अभ्यर्थी मुख्यमंत्री जी इन बातों को प्रतिदिन सुन रहा है। उसे नहीं समझ में आ रहा कि उसे कहां जा, तब जाके उनकी पीड़ा को आपके सम्मुख में रख रहा हूं। क्या आपको वो सब सुनाई देना बंद हो गया? क्या आप अब हमारे मामा जी नहीं रहे, जो सीना ठोक के कहते थे, मेरे भांजे भांजियों तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, चिंता नहीं करना, तुम्हारा शिवराज मामा बैठा है। मैंने आपकी कई स्पीच देखे हैं मुख्यमंत्री जी, बहुत सारे स्पीच देखे हैं, और आप जब भी बच्चों के लिए बोलते थे, हमेशा एक बात बोलते थे कि भांजे भांजियों पढ़ो, पैसा शिवराज मामा देगा, पढ़ो, तैयारी करो, नौकरी शिवराज मामा देगा। क्या आपने ये शब्द सिर्फ कहावतों के लिए कहे थे? आपसे सवाल हमारा हक है, आपसे सवाल करना हमारा हक है। हमने आप पर भरोसा दिखाया है। आप अगर हमारे हैं तो हमें सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए मुख्यमंत्री जी, हमारा दोष क्या है? कोरोना, उपचुनाव, इसके मध्य हमारा दोष क्या है? बस इस बात का जवाब हम लोगों को दीजिए आगे, क्योंकि हम सभी अभी मनोदशा को समझते हैं। जब हम अपनी मनोदशा आपको बता रहे हैं तो हम आपकी मनोदशा समझते हैं।
हम जानते हैं कि कोरोना और आरक्षण के चक्रव्यूह में आप जैसे धुरंधर राजनीति के अर्जुन कहे जा सकते, आप राजनीति के अर्जुन कहे जाते हैं। आप किस हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और वहां से उठ के आप देश के सबसे प्यारे एक राज्य मध्य प्रदेश के मुखिया रहे हैं और लगातार इतना सालों तक रहे हैं, तो आप तो राजनीति के अर्जुन हैं। मुझे पता है कि आरक्षण के चक्रव्यूह में और कोरोना के एक चक्रव्यूह में आप फंस चुके हैं और आपको फंसाया भी गया है। हम आपकी दुविधा समझते हैं, परंतु मामा जी, क्या आप हमें समझ रहे हैं? मेरा सवाल आपसे तो यही है, हमारा दोष क्या है? आगे भी है मामा जी, जैसे उपचुनाव महत्वपूर्ण है आपके लिए, जैसे आपके लिए उपचुनाव महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारे लिए एक नौकरी महत्वपूर्ण है। आप और हम अलग नहीं हैं। आपके समक्ष हम सब बहुत तुच्छ हैं, पर आपकी मनोदशा को ध्यान में रखते हुए हमारे दो सुझाव हैं। हमें नहीं पता मामा जी कि आप हमारी बातों को समझते हैं या नहीं, क्योंकि 2018 के पहले हमारे मामा जी और 2018 के बाद के हमारे मामा जी, हमें थोड़ा सा परिवर्तन नजर आ रहा है और उम्मीद है कि आप उस परिवर्तन को नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी हम आपकी दशा को, आपकी मनोदशा को समझते हुए दो सुझाव हम आपको दे रहे हैं। आप हो चुकी परीक्षाओं का परिणाम, खासकर प्रारंभिक परीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019 को दोनों आधारों पर 27% और 14% ओबीसी आरक्षण के साथ घोषित करवा दें। माननीय न्यायालय का फैसला अंतिम परिणाम में भी लागू हो सकता है। मुझे विश्वास है कि न्यायालय द्वारा भी परिणाम रोकने को नहीं कहा गया है। जहां तक मैं अवगत हूं इस केस से, न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को अपनी प्रक्रिया जारी रखने के लिए कहा गया है। तब तक मैं मानता हूं किसी भी वर्ग का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है। एक पुराने उदाहरण भी है जहां पे आप सीटों की मात्रा को बढ़ा के हमारा परिणाम घोषित कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये क्यों जरूरी है। दूसरा, आने वाले समस्त भर्तियां, चाहे वो पुलिस की वैकेंसी हो, चाहे वो व्यापम हो, कुछ भी वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी हो, बिना सीटों के बंटवारे के सिर्फ आप घोषित कर दीजिए। माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद आप सीटों का बंटवारा कर सकते हैं। आप सिर्फ ये बता दीजिए इतनी सीटें आ रही हैं, न्यायालय के निर्णय के बाद में आप वर्गीकरण कर दीजिएगा, कोई समस्या नहीं। ये बात हम आपसे क्यों कह रहे हैं? अब प्रश्न यह है कि ये अजीब मांग क्यों कर रहे हैं? इसके दो कारण हैं। एक, हम जानते हैं कि कोरोना काल में परीक्षा आयोजन कदाचित संभव नहीं है। बिल्कुल आप सही हैं, कोरोना काल चल रहा है, इस समय परीक्षा कदाचित संभव नहीं है। कुछ महीनों बाद परीक्षा, जैसे उपचुनाव तुरंत नहीं हो पा रहे हैं, वैसे परीक्षा भी आप कुछ समय बाद ले सकते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में भारी निराशा और नकारात्मकता के मध्य अभ्यर्थियों का जीवन भी आसान नहीं है। यानी कितने अभ्यर्थी अवसाद, डिप्रेशन में जा रहे हैं। भले परीक्षा आप कभी भी लें, पर परिणाम और अन्य नवीन रोजगार की घोषणा कर दें। इससे हम निरीह युवाओं को एक उम्मीद मिलेगी जो हमें इस कोरोना काल में लड़ने में सहायक होगी। अगर हमारे सामने लक्ष्य होगा ना, 6 महीने बाद परीक्षा है, तो भी हम तैयारी तो करेंगे एक उम्मीद के साथ में। माननीय, उम्मीद बहुत बड़ी ताकत है। हम आपसे विनम्र करबद्ध निवेदन कर रहे हैं, हमसे हमारी उम्मीद ना छीनिए। हम युवा हर तरफ से प्रताड़ित हैं। हम इस तरह मझधार में हमें ना रखा जाए। एक सफल मुख्यमंत्री और प्रशासक के रूप में हमारी कही ये बात आप भली भांति समझ सकते हैं, ऐसा हम विश्वास है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम अपने मामा से एक ही प्रश्न का जवाब चाहते हैं, हमारा दोष क्या है? आपके उत्तर की प्रतीक्षा में आसान्वित हैं। हमें आप पर यकीन है, इसलिए ये पत्र निवेदन स्वरूप लिखा गया है। आपका आनंद मिश्रा और समस्त मध्य प्रदेश के आपके भांजे और भंजी। अब जो भी हमारे साथी इस पत्र को मामा जी के पास भेजना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पत्र का पीडीएफ आपको मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मामा जी का एड्रेस और ईमेल आईडी जो सीएम ऑफिस की है वो आपको मिलेगी। आप अपने सिग्नेचर के साथ में उसको उस ईमेल एड्रेस पे या खुद प्रिंट आउट निकाल के मामा जी के एड्रेस पे भेजें ताकि उन तक पहुंचे। यह वीडियो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे इसकी लिंक आपको हर जगह पे मिलेगी। आप वहां पर दें। और हमारा एक ही अब नया हैशटैग रहेगा, हैशटैग हमारा दोष क्या है। हैशटैग हमारा दोष क्या है। आप जितने ज्यादा ट्वीट करेंगे, जितने ज्यादा इस वीडियो को प्रसारित करेंगे, तब माननीय मुख्यमंत्री तक हमारा विषय पहुंच पाएगा। ये मेरा अंतिम प्रयास है। अगर इस प्रयास में आप साथ आएंगे, मुझे उम्मीद है कि मामा जी हमारे काम करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, कहां कहां पे पोस्ट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी आप चाहें हर जगह पर आप फैलें। @रक्षा एकेडमी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करके भी आप इस पत्र के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहां पर भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि हमारे इस मिशन से आप सभी के लिए कुछ होगा और आप सभी के प्रयास से हमारी बात माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत।